आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक बड़ी प्रोसेस ना करके एक शॉर्ट मेथड से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिया गया है कि 9409 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम लोग प्रोसेस करते हैं, भाग देते हैं, फिर जोड़े बनाते हैं। ये सब प्रोसेस नहीं करनी है। क्या करना है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक लिखा है वो किस किस के वर्ग में आता है। जैसे कि यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 किसके वर्ग में आता है? 3 का वर्ग 9 होता है। और किसका वर्ग होता है? 4 चौको 16, इकाई के पीछे आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही 5 पंचे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होता है, यानी कि इकाई पे 9 मिल रहा है तो 7 को लिख लिया। यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल रहा है इकाई के स्थान पर, और 7 का वर्ग करेंगे तब भी 9 मिलता है। ठीक है, तो 3 और 7 लिख लिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। तो 2 स्थानों के अंकों से अब कोई मतलब नहीं है, 2 स्थानों के अंक को काट देते हैं, यानी कि इकाई का और दहाई का दोनों कैंसिल कर दिए। अब जो बचेगी संख्या उसमें ये देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस संख्या का वर्ग करेंगे उस संख्या के वर्ग से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 94 है, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 9 81 और 10 ढाई 100, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो रहा है, तो ज्यादा पे नहीं जाना है, कहाँ उससे कम रहना है। यानी कि 9 का वर्ग क्या होता है? 9 9 81 और 10 ढाई 100 ज्यादा हो रहा है तो 9 यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब हम लोगों को ये चेक करना है कि 93 का वर्ग होता है कि 97 का वर्ग होता है ये। तो इस तरीके को देखने के लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे संख्या लिखी है 9, उसके आगे जो आता है 9 के आगे क्या आता है? 10, उससे गुणा करेंगे, यानी कि 9 ढाई 90, यानी कि 90 से ये 94 क्या होता है? बड़ा। तो 90 से 94 जब बड़ा होता है तो बड़ा वाला हो गया आंसर, यानी कि 97 का वर्ग होता है 9409, यानी कि 9409 का वर्गमूल होता है 97। अगर यहाँ पे 90 से यहाँ पे मान लो लिखा होता छोटी संख्या तो हमारा कौन सा हो जाता आंसर? 93। जैसे कि दूसरा दिया गया है 12544 का वर्गमूल निकालना है। डायरेक्ट ये किसका वर्ग होता है या डायरेक्ट निकालना है वर्गमूल ये किसका है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? वही प्रोसेस, यानी कि लास्ट में इकाई के स्थान पर 4 लिखा है तो ये देखेंगे कि 4 किस किस के वर्ग में आता है, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 अट्ठे 64, जब 8 का वर्ग 64 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, यानी कि 8 लिख लिए। ठीक है, 2 अंकों से हमको कोई मतलब नहीं, कैंसिल कर दिया। अब बचे 125, ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे यानी कि 125 से ज्यादा ना होने पाए, यानी कि 10 ढाई 100, 11 11 121, अभी भी छोटा है और आगे बढ़ेंगे। 12 का वर्ग क्या होता है? 144, 144 125 से ज्यादा हो गया, यानी क्या लिखेंगे? 11, यानी कि 11 यहाँ लिख दिए और 11 यहाँ लिख दिए। हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 118 का वर्ग होता है 125 44 के 112 का वर्ग होता है 125 44। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये ट्रिक लगती है कि जो हमने यहाँ पे अभी संख्या लिखी है, 11 यहाँ लिखा था, अभी 11 यहाँ लिखा, तो 11 के आगे जो संख्या आती है क्या आता है? 11 के आगे 12, उससे गुणा करेंगे जल्दी से। 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 132 से 125 क्या होता है? बड़ा कि छोटा? 132 से 125 छोटा होता है। जब छोटा होता है तो छोटा वाला आंसर, यानी कि 112 हमारा छोटा है और 118 बड़ा है तो 112 वाला आंसर, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया? 112। इस तरीके से शॉर्ट मेथड से हम लोग प्रयास करेंगे तो अतिशीघ्र ही सीख जाएंगे। थैंक यू।